तात अध्याय 2 के बयान ने अर्जुन को उलझन में डाल दिया। वह पूछ बैठा कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो कर्म की क्या आवश्यकता। यहीं से माधव ने कर्मयोग का वो गुप्त रहस्य खोला जो आज भी मनुष्य का मार्गदर्शन करता। कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर प्रश्न खड़ा एक भारी है, ज्ञान श्रेष्ठ या कर्म प्रभु, ये द्वंद्व अर्जुन पर जारी है। हे कृष्ण स्पष्ट कहो मुझसे, जिससे कल्याण मेरा हो जाए। संशय के इस कोहरे से मेरा मन बाहर आ पाए। अर्जुन बोले केशव, यदि जान को तुम श्रेष्ठ मानते तो फिर क्यों इस घोर युद्ध में मेरा जीवन तुम झोंकते। मिले जुले वचनों से मेरे मन को तुम भरमा रहे, एक मार्ग निश्चित कहो जिससे भ्रम ये मिटा रहे। बुद्धि मेरी व्याकुल है, व्यामोहों में फंस गई, क्या कर्म त्याग ना श्रेय है, ये बात हृदय में बस गई। बोले माधव पार्थ, इस जग में दो ही निष्ठा जानो तुम, ज्ञानियों का सांख्य योग और कर्म योग को मानो तुम। कोई भी मनुष्य कर्म तजे बिना सिद्धि को नहीं पाता है, केवल संन्यास लेने से मोक्ष कहाँ मिल पाता है। क्षण भर भी कोई जीव यहाँ कर्म बिना ही रहता है, प्रकृति के गुणों के वश में वो बहता ही रहता है। जो रोक के बैठा इंद्रियां पर मन में विषय संजोता है, वो मिथ्याचारी अर्जुन, वो अपना समय ही खोता है। पर जो मन से इंद्रियां जीत के कर्म में लगता है, वही पुरुष श्रेष्ठ पार्थ जो आसक्ति से बचता है। नियत कर्म तुम करो सदा, क्योंकि अकर्म से कर्म भला, बिना कर्म के देह यात्रा भी है एक अधूरी कला। यज्ञ की भावना से जो चले वो बंधनों को काटता, जो स्वार्थ के लिए पकाए वो केवल पापी बांटता। जनक जैसे महापुरुषों ने कर्म से पूर्णता पाई थी, लोक और मर्यादा की उन्होंने राह बनाई थी। श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं दुनिया उसका अनुसरण करे, जो आदर्श वो रचते हैं जग उसका ही अनुसरण करे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर प्रश्न खड़ा एक भारी है, हे कृष्ण स्पष्ट कहो मुझसे, जिससे कल्याण मेरा हो जाए। अर्जुन ने पूछा, हे केशव फिर पाप कौन करवाता है, जैसे कोई जबरदस्ती हमें उस पथ पर ले जाता है। माधव बोले, ये काम और क्रोध ही तुम्हारे असली वैरी है, इन्होंने ही जान को ढंका, इनकी जड़ें बहुत गहरी है। इंद्रियां मन और बुद्धि ही इनके छिपने के स्थान है, इन्हें जीत कर ही पार्थ तुम पा सकते सच्चा ज्ञान है। तस्माद सत सततं कार्यं कर्म समाचर, असतो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। इंद्रियों से परे है मन और मन से श्रेष्ठ बुद्धि जानो, पर बुद्धि से भी परे जो है उसे ही आत्मा तुम मानो। बुद्धि द्वारा मन को वश कर इस शत्रु को मार गिराओ, पाम रूपी इस दुर्जय को तुम धूल बचाओ। उठो है बोलते युद्ध करो, पर हृदय में योग को धारण कर, कर्म करो पर फल की इच्छा अपने मन से पार कर। कर्म और भक्ति का यही शाश्वत आधार है। अध्याय 3 का सार
संसार